हाय मॉमीज, माय नेम इज़ मानसी एंड आई एम अ मदर ऑफ 2। मेरा एक 9 साल का बेटा है और एक 4 साल की बेटी है। और आज मैं आपसे 9 लाइफ लेसन्स शेयर करूंगी जो मदरहुड ने मुझे सिखाए हैं। ये सब न्यू मॉमीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होंगे, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने भी कोई लेसन सीखा है मदरहुड से जो मैं मिस आउट कर दूं इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट एज अ कम्युनिटी वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, किड्स डोंट नीड अ परफेक्ट मॉम, दे नीड अ प्रेजेंट मॉम। हम एज मदर्स शुरू से ही परफेक्शन चेस करना चाहते हैं ना। परफेक्ट मिल्क सप्लाई, परफेक्ट मील्स, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट बिहेवियर, परफेक्ट डिसिप्लिन, एवरीथिंग परफेक्ट। But if you ask a child, the child is longing for connection more than perfection. एक बच्चे के लिए एक परफेक्ट लंच बॉक्स से ज़्यादा ज़रूरी है एक परफेक्ट टाइम जो वो अपनी मदर के साथ स्पेंड कर सके। 10-15 मिनट का कडल, हंसना, स्टोरी टाइम, बेड टाइम रूटीन, पार्क टाइम, एनी टाइम दैट यू कैन स्पेंड विद योर चाइल्ड इज मोर प्रेशियस टू हिम, मोर परफेक्ट टू हिम than your own idea of perfection. So be a present mom. Lesson number 2, every child is different even in the same house. मेरा एक बेटा और एक बेटी, दोनों ही बहुत अलग। जहाँ मैंने अपने बेटे की स्टाइल की पेरेंटिंग अपनी बेटी पे करने की कोशिश करी, वहाँ मैं फेल हो गई और वहाँ मैंने सीखा कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। अगर मैं दोनों को उनकी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंगली ट्रीट करूँ, हैंडल करूँ, पेरेंट करूँ, तो आई गेट बेटर रिजल्ट्स देन ट्राइंग टू जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ व्हाट वर्क्स ऑन वन चाइल्ड विल ऑल्सो वर्क ऑन द अदर, एंड इट वर्कड ब्यूटिफुली फॉर मी। Number 3, and a very personal one, patience is not something you have, it is something you build. Especially after becoming a mother, आप इतने impatient हो जाते हो। बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है, कोई बच्चे को डिफरेंटली हैंडल करने की कोशिश करता है, आप बहुत impatient होते हो, आप रिएक्ट करने लग जाते हो, आपके मेल्टडाउन्स बहुत होते हैं, आप रोते हो, आप लोनली फील करते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप एंग्री हो जाते हो। बहुत कुछ ऐसा होता है आपके साथ जो पहले नहीं हुआ होता। बट धीरे धीरे एज यू गो थ्रू दिस जर्नी आप सीखते हो दैट पेशेंस इज सो इम्पोर्टेंट। मदरहुड टीचेस यू टू स्लो डाउन, टू ब्रीथ, to respond and not react. Motherhood is not about reaction. Motherhood is about thoughtful response to a situation. Lesson number 4, small moments are the real milestones. हम हमेशा चेस करते हैं ना, बच्चे का फर्स्ट स्टेप, बच्चे का फर्स्ट लव, बच्चे का फर्स्ट टीथ, बच्चे की फर्स्ट मील। हर चीज़ फर्स्ट को हम चेस करते हैं और ये फर्स्ट के वेट में हम कितना टाइम लगा देते हैं। कई बार डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये क्यों नहीं हो रहा, उनका तो इतने टाइम पे हो गया। बट मदरहुड इज़ नॉट अबाउट चेजिंग द फर्स्ट्स, मदरहुड इज़ अबाउट द स्मॉल मोमेंट्स। जो छोटी छोटी गिगल आप अपने बच्चों के साथ करते हो, जो स्टोरी टाइम आप अपने बच्चे के साथ पढ़ते हो, जो वार्म हग्स आपको एकदम से आउट ऑफ नोवेयर मिलती हैं, जो स्पार्कल इन द आई बच्चे की आंख में आपको दिखता है द मोमेंट ही कम्स एंड सीज यू। आई थिंक दीज आर जस्ट सो ब्यूटिफुल मोमेंट्स दैट यू गॉट टू चेरिश, बिकॉज गाइज ट्रस्ट मी, दे ग्रो अप इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। और इन्हीं मोमेंट्स को आप ज़्यादा चेरिश करते हो, इन्हीं मोमेंट्स से आप अपना कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हो। लेसन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर्स, स्पेशली न्यू मदर्स, asking for help does not make you weak. इनिशियली मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं किसी की भी हेल्प लूंगी तो इसका मतलब आई एम अ फेलियर, मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है कैसे चीज़ें करना है और ये चीज़ तो सेंचुरीज से चली आ रही है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न दैट आई एम बर्निंग आउट एंड दिस इज नॉट मेकिंग मी बेटर और दिस इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, माई चाइल्ड, माई फैमिली, माई पार्टनर. So I decided to take help. I decided to ask for support, and that only made things better for all of us. I reached out to my partner, my family, my friends, my colleagues, anybody and everybody in whatever situation I required, and I asked for help. And it worked beautifully because the world out there was ready to give that help to me. It was just me and my thought of being a perfect and a good mom that was not allowing me to take this step. The next lesson, you cannot pour from an empty cup. It took me years to understand this one. आपके अंदर गुस्सा है, टायर्डनेस है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, एंगर है अपने करियर को छोड़ने का,
बहुत कुछ आपके अंदर चलता है, राइट, स्पेशली इन द न्यू फेज ऑफ मदरहुड वेयर यू आर ट्राइंग टू जगल बिटवीन सो मेनी थिंग्स, एंड आप अपने आप की केयर को भूल जाते हो। सेल्फ केयर को आप एक लग्जरी समझते हो। हाउएवर सेल्फ केयर इज अ नेसेसिटी फॉर अ मदर। सेल्फ केयर इज सर्वाइवल, बिकॉज अगर आप ठीक फील करते हो तो आप वही वाइब्स अपने चाइल्ड में, अपनी फैमिली में स्प्रेड करते हो। एंड कहते हैं ना, अ हैप्पी मदर मेक्स अ हैप्पी बेबी। इसीलिए अगर आप खुश रहोगे तो आप वो ही हैप्पीनेस अपने चाइल्ड में स्प्रेड करोगे। एंड दैट्स वाई कुछ बच्चों को देख के लगता है ना कि हाउ कम दीज किड्स आर सो हैप्पी, बिकॉज देयर पेरेंट्स मेक एन एफर्ट टू इंश्योर, देयर मदर्स मेक एन एफर्ट टू इंश्योर दैट दे स्टे हैप्पी। The next lesson, mom guilt never ends, so just learn to manage it. वर्किंग मॉम्स को गिल्ट होता है, घर पे रहने वाली मॉम्स को गिल्ट होता है, जो मदर्स बच्चों के लिए इतनी रेसिपीज़ बनाती हैं फिर भी बच्चे नहीं खाते, उन्हें भी गिल्ट होता है। जो मदर्स रेसिपीज़ बनाती हैं और बच्चे खाते भी हैं बट उनकी हेल्थ नहीं बनती, उन्हें भी गिल्ट होता है। सो एट सम पॉइंट इन मदरहुड हर मॉम को किसी ना किसी चीज़ को लेके गिल्ट होता है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज इज दैट ये जो गिल्ट है, जिस दिन आप सीख जाओगे इसको विद ग्रेस रिप्लेस करना, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग इज द बेस्ट दैट योर चाइल्ड कैन गेट, जैसे ही ये आपके माइंड में सेटल हो जाएगा, आई थिंक यू विल जस्ट गेट ओवर दिस फेज ऑफ फीलिंग गिल्टी एंड यू विल पास ऑन ओनली हैप्पीनेस टू योर चाइल्ड, बिकॉज दैट इज द रियलिटी, राइट। आपकी मदर के पास जो भी मीन्स थे उसमें उन्होंने जो आपके लिए किया, क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने ठीक किया? क्या आपकी मदर आपके लिए बेस्ट नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि शी इज़ द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड? Similarly, all your child needs is that आप जो कर सकते हो वो करो and your child is happy with that. So don't compare, don't feel guilty, embrace it with grace. Next lesson, your kid mirrors your emotions, not your instructions. अगर आपको ये गलत फहमी है कि आपके बच्चे आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपके बच्चे आपके इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस को फॉलो करेंगे। वो जो देखेंगे वो वही सीखेंगे और वैसे ही रिएक्ट करेंगे। आप चिल्लाओगे वो चिल्लाएंगे, आप गुस्सा करोगे वो गुस्सा करेंगे, आप एंशियस होगे वो एंशियस होंगे। मदरहुड ने मुझे सिखाया कि मेरी एनर्जी, मेरे इमोशंस, मेरे एक्सप्रेशंस are my one of the biggest parenting tools that I have. If I use them right, then I'm able to calm down any situation and mold it the way I want. And lesson number 9, you grow as they grow. अगर आपको ऐसे लगता है कि बच्चे बड़े होते जाएंगे और आप सेम रहोगे तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, अलग अलग फेजेस में आएंगे, वैसे वैसे आप भी ग्रो होगे, आप भी सीखोगे। आप नोटिस करोगे कि आप ज़्यादा पेशेंट हो गए हो, ज़्यादा एम्पथेटिक हो गए हो, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हो, आपके अंदर केयर ज़्यादा आ गया है। देयर विल बी चेंजेस दैट आर डिफरेंट इन डिफरेंट मदर्स, बट यू विल सी दैट चेंजेस। और ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज लाइफ आपको ये सिखा रही है, ये इसलिए हो रहा है कि आपके बच्चे आपको ये सिखा रहे हैं। Their journey is directly linked to your growth journey and you will see that during motherhood. So guys, ये था मेरा 9 lessons mantra that really helped me as a mother. मेरी पेरेंटिंग स्टाइल फर्स्ट चाइल्ड के साथ बहुत अलग थी वर्सेस द सेकंड चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड के केस में मैंने बहुत कुछ फर्स्ट पेरेंटिंग फेज से सीखा। सिंपल कॉपी पेस्टिंग डिड नॉट वर्क फॉर मी, सो आई ऑल्सो लर्नड थ्रू इट. And today I'm proud to share these lessons with you all because I know they will help you at some point in time. अगर आपको इस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, जैसे things I wish I knew as a new mom, या how motherhood changed my personality, या anything related to motherhood, career, work, any topic that comes in your mind, just put it in the comment section below and I will try to make a video on it. And I would love to hear your comments about any lesson that you learned, anything that was new for you in this phase of motherhood. Thank you for watching. Bye-bye. See you soon.